रखने में मदद करते हैं हमारे सप्लीमेंट। आप सबने एक कोट सुना होगा और आई एम श्योर आप में से कई लोग इस चीज को फॉलो भी करते होंगे कि किसी को रोज एक रोटी देने से बेहतर है कि हम उसे रोटी कमाना सिखा दें। सो आप सोचिए, आपके शरीर में पोषण की कमी हो रही है, इस वजह से वो बीमार हो रहा है और उसकी वजह से आपको तरह तरह के रोग होने की वजह से आपको दवाइयां लेनी पड़ती है, तरह तरह के इलाज कराने पड़ते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रही है, पोषण की कमी हो रही है। लेकिन आपके सप्लीमेंट क्या करते हैं, हील कर देते हैं, यानी नेचुरली आपके शरीर की क्षमता को बढ़ा देते हैं कि वो रोगों से लड़ सके, पोषण की कमी होने ना दे। तो क्या बेटर है, शरीर को खाली कर देना, राइट, कि उसे आदी बना देना दवाइयों के, या शरीर की खुद की क्षमता को इतना बढ़ा देना कि उसे जरूरत ही ना पड़े किसी चीज की। सप्लीमेंट होते हैं पोषण पूरक आहार। मटर पनीर और स्पेशल रोटी। आशीर्वाद सेलेक्ट आटा डिलीवर्ड इन 10 मिनट्स। अगर आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से सफर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा मूड स्विंग, सप्लीमेंट होते हैं पोषण पूरक आहार। अब अक्सर आप लोग सप्लीमेंट और मेडिसिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि भाई तुमने इतनी सारी दवाइयां करके देख ली, एक बार वेस्टीज की दवाई भी खा के देख लो, है ना? या बोलते हैं, मुझे मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, मैम कौन सी मेडिसिन दे दें? हम वेस्टीज में कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, हम क्या देते हैं, हम सप्लीमेंट देते हैं। पर ये कंफ्यूजन क्यों आता है? क्योंकि आपका सप्लीमेंट आता है कैप्सूल फॉर्म में, सैशेस फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में। इस वजह से हमें ये लगता है कि ये दवाइयां हैं, लेकिन सप्लीमेंट दवाइयां नहीं होती हैं। चलिए इस अंतर को मैं आज आपको क्लियर करती हूँ, कैसे हम समझ सकते हैं। तो आपका शरीर क्या बोले, तुम्हारे लिए खाना पॉसिबल नहीं है तो मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है। काम तो नहीं रुकता ना। शरीर बोलता है क्या आपका कि तुम्हारे लिए खाना पॉसिबल नहीं है तो मेरे लिए काम करना पॉसिबल नहीं है? बोलता है शरीर? नहीं बोलता। फिर से सोचिएगा, आपका शरीर बोलता है कैसे? जब बेवजह मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इरिटेशन आ रही है, रात भर हम सोकर उठे हैं लेकिन फिर भी हमारे बॉडी एक हो रहा है, या फिर जो है पेट खराब हो जाता है, कब्जियत की शिकायत आ रही है, बेवजह सर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हमने ढूंढ लिया लेकिन हमें कारण ही नहीं पता चल रहा है कि किस वजह से हमें प्रॉब्लम है। आपका शरीर आपको क्या बता रहा है, तुम्हारे लिए सही खाना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए काम करना भी संभव नहीं है, राइट? सो अब हम इतनी चीजें तो नहीं खा सकते, लेकिन क्या आयरन फॉलिक की कैप्सूल सर आप कभी भी कहीं पे भी खा सकते हैं? फॉलिक की कैप्सूल आप कभी भी कहीं पे भी ले जाके नहीं खा सकते, तैयारी कर सकते। कैल्शियम कभी भी कहीं पर भी खा सकते हैं, प्रोटीन पाउडर वो भी कर सकते हैं। क्या ये करना हमारे लिए संभव है? ये संभव है, राइट? तो यानी इन चीजों को लेकर हम अपने पोषण की जरूरत को, आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना सारा दूध कैरी करके ले जाना या रोज खाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन एक आयरन फॉलिक की कैप्सूल 1 से 2 जितनी रिक्वायरमेंट है हम आराम से खा सकते हैं, कभी भी कहीं पर भी खा सकते हैं। इसीलिए आपके सप्लीमेंट क्या होते हैं, कैप्सूल और सैशे के फॉर्म में, इजी टू टेक, इजी टू ईट, कभी भी कहीं पर भी ले जाकर आप उसे खा सकते हैं और अपने पोषण की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, राइट? क्लियर? तो सप्लीमेंट इसीलिए किस में है, कैप्सूल और सैशे के फॉर्म में, क्या आप आराम से इन्हें ले जाएं और अपने पोषण को पूरा कर लें। एक और अंतर मैं समझाती हूँ। मुझे ये बताइए, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आप सबसे एक सवाल है, मैं एक ब्लैंक चेक लेके आई हूँ आज, राइट? आप लोग जितना पैसा बोलोगे उतना पैसा मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। आप बस मुझे अपने अकाउंट दे दीजिएगा, बहुत पैसा है मेरे पास, टेंशन मत लीजिए, राइट? करोड़ों रुपए बोलिएगा, अरबों रुपए बोलिएगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। देखिए मैं यूट्यूब लाइव में बोल रही हूँ, लेकिन बस रिक्वेस्ट कितनी है कि मुझे एक किडनी चाहिए, एक ही किडनी चाहिए, देखिए 2 होती है आपके पास, मैं मांग एक ही रही हूँ। एक लीवर चाहिए, राइट, और एक हार्ट चाहिए। जो भी ये पैसा लेना चाहे वो ये तीनों चीजें मुझे दे दे और उसके बाद पैसा ले ले, और वही इस्तेमाल करेगा इस पैसे को। तो कौन कौन लेगा ये पैसा, जरा मुझे बता दे कोई। यानी आपकी सेहत से बढ़कर और कोई चीज नहीं है, यानी आपके अंगों से बढ़कर कोई चीज नहीं है, तो कोई पैसा नहीं लेगा। चलिए मेरे पैसे बच गए, थैंक गॉड। ओके, तो अब मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए है, राइट? घर पर लाख रुपए है, तो कैसे रखते हैं हम उसे? तिजोरी में
थोड़ा और ज्यादा पैसा है तो एक सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, थोड़ा और अच्छा है कि गार्ड रखेंगे, सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं, लेकिन हम अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। पर क्यों करते हैं हम ऐसा चीजें, गार्ड वगैरह हम क्यों रखते हैं? पुलिस तो है, जहां पर भी रहते हैं आप लोग पुलिस है, यस और नो? तो पुलिस से भरोसे क्यों नहीं रहते सर, गार्ड के भरोसे क्यों रहते हैं हम? गार्ड क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं हम गार्ड? जरूरत ही क्या है हमारी सुरक्षा के लिए? ये असलियत ये है कि पुलिस आती है कांड के बाद, ऐसा मैं नहीं कह रही, देखिए पिक्चरों में ऐसा देखा है हम। लेकिन अगर आपने पहले से गार्ड बैठा रखा है तो गार्ड क्या करेगा? चोरी होने नहीं देगा। चोर चोरी करने आएगा तो आपका गार्ड क्या करेगा? उसे भगा देगा। और फिर भी खुदा ना खास्ता कोई चोरी हो गई तो गार्ड क्या करेगा? पुलिस के साथ मिलकर उस चोर को जल्दी पकड़ने में मदद करेगा, यस और नो? सो इसलिए गार्ड के भरोसे रहना चाहिए या पुलिस के भरोसे रहना चाहिए? अभी हमारे शरीर से ज्यादा बहुमूल्य कोई चीज नहीं है। मैं अरबों खरबों रुपए भी दे रही हूँ, आप ले नहीं रहे, क्यों? क्योंकि मैम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं। जब शरीर रूपी धन चोरी हो जाता है तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर लिखता है दवाई, और हर गली में हर मोहल्ले में आपको डॉक्टर और डॉक्टर की क्लिनिक मिल जाए। लेकिन अगर हमने पहले से कोई गार्ड बिठा रखा है, यानी हमने सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, तो क्या होगा? सुरक्षा होगी। 90% बीमारियां किसके कारण आती हैं? पोषण की कमी के कारण आती हैं। और आपके सप्लीमेंट क्या करेंगे? पोषण की कमी होने नहीं देंगे। पोषण की कमी की वजह से कोई बीमारी आ रही है तो उसे भगा देंगे, और फिर भी लंबे पोषण की कमी की वजह से कोई गंभीर बीमारी आ गई तो उसे भी डॉक्टर की दवाई के साथ मिलकर जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। क्या करना है? सप्लीमेंट के भरोसे रहना है या दवाइयां लेनी है? ये 3 चीजें अपनी स्किन पे कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। नींबू का रस, कॉफी और शुगर। आप सबको क्या लगता है कि अगर आप में पोषण की कमी है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर कैल्शियम की कमी है तो क्या लगता है कैल्शियम की कमी है किसी में तो क्या दिक्कत आ सकती है उसे? तो आज जनरल वे में हम ये मानते हैं कि दांतों से और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना तय है। कैल्शियम की कमी है, आपको हृदय संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए भी चाहिए कैल्शियम। और हृदय क्या है? एक तरह का मसल्स है, सिकुड़ता बढ़ता है, उसके लिए भी, दिल को धड़कने के लिए भी कैल्शियम चाहिए, राइट? लंबे आपके कैल्शियम और विटामिन डी की अगर लंबी कमी हो जाए तो आपको जो है समस्या आ सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमारे तो घर खानदान में किसी को डायबिटीज नहीं था, हमने बहुत परहेज किया, हम बड़ा कंट्रोल करके खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन फिर भी हमें डायबिटीज हो गई। कहते हैं लोग कैसे हो गई डायबिटीज? क्योंकि उनमें क्या थी? लंबी विटामिन डी या कैल्शियम की कमी। पीरियड के दौरान महिलाओं को पेन होता है, दर्द होता है, कारण कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम की कमी। पीसीओडी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, विटामिन डी कारण हो सकता है। यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि पोषण की अगर हमें किसी में एक कमी है तो सिर्फ एक ही समस्या देगा, वो क्या कर सकता है? बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि 90% बीमारियां किसके कारण आती हैं? सिर्फ और सिर्फ पोषण की कमी के कारण आती है। आज इस कोरोना काल में जब हर जगह क्या बोला जा रहा है? अपने पोषण को दुरुस्त करिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करिए, विटामिन सी लीजिए, जिंक लीजिए, काढ़ा लीजिए, पोषण अच्छा करिए, खाना पीना अच्छा करिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये पोषण ही है जो आपको बीमारियों से बचा सकता है अगर आप उचित तरीके से ले रहे हैं, राइट? कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो रोकथाम बचाव से ज्यादा बेहतर है। सो आपके मेडिसिन कब काम आते हैं? मेडिसिन आपके जुगाड़ की तरह है, जैसे हमारे जुगाड़ होते हैं ना जो कुछ दिन चलते हैं, क्विक फिक्सर की तरह है मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन जो थोड़े समय तो आपका साथ दे देगा लेकिन वो आपको आगे 4 और समस्या दे सकता है। जैसे कि डायबिटीज की अगर आप दवाई खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करेगा, आपकी किडनी को भी आगे जाके डैमेज कर सकता है, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया हुआ है, राइट? सो इस तरीके से आपके सप्लीमेंट्स क्या है? ये प्रिवेंशन की तरह, एक गार्ड की तरह काम करते हैं, एक चौकीदार की तरह काम करते हैं और आपको सुरक्षित रहने में मदद करते हैं। आपको जो है बेहतर तरीके से स्वस्थ रह सके, आप हेल्दी रह सके, हील हो सके आपकी बॉडी, उन सारी चीजों में आपकी कौन मदद करता है? आपके सप्लीमेंट आपको मदद करता है।
सो होपफुली आप लोगों को सप्लीमेंट जो है वो क्लियर हुए होंगे कि सप्लीमेंट क्या होता है और सप्लीमेंट और मेडिसिन में क्या अंतर होता है। आपकी सप्लीमेंट्स दवाइयाँ नहीं है, राइट? या प्रिवेंशन के तौर पर भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम चौकीदार बिठा रहे हैं तो चोरी नहीं होगी। क्लियर? खाने की कमी को दूर करने वाला आहार है। तो भाई हम तो अच्छे खासे खाते पीते खानदान के हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं। जरूरत ही क्या है हमको सप्लीमेंट की? बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन भाई, हम तो बिरयानी खाते हैं, कोरमा खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमें जरूरत ही क्यों है पोषण पूरक आहार की? हम तो अच्छे खासे खाते पीते खानदान। चलिए आज हम जानते हैं हमें क्यों चाहिए सप्लीमेंट्स, और उसके बाद आप लोग बताइएगा कि ये लेना चाहिए या नहीं। तो जो सबसे पहला कारण है वो है सॉइल डिप्लीशन। सॉइल डिप्लीशन अभी क्या हो रहा है, भूमि की उपजाऊपन दिन पर दिन कम होता जा रहा है। अब भूमि में वो पोषण रहा ही नहीं, खेती के हिस्से भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और उसी कम खेती के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा केमिकल डाल के आपके जो है खेती की जा रही है, राइट? यूरिया, तरह तरह के आपने नाम सुने होंगे, क्योंकि अब भूमि में वो पोषण ही नहीं है। होता क्या है, पौधों की जड़ें भूमि से खनिज लवण पोषक तत्व लेती हैं, जो हमारे फलों में, सब्जियों में, अनाजों में आता है, जिन्हें हम खाते हैं और हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। लेकिन अब हमारी जमीन में, मिट्टी में वो पोषक तत्व है ही नहीं। अक्सर आपके घर में जो बड़े बूढ़े रहे होंगे वो ये कहते हैं कि भाई हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, हमारी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हर जनरेशन में एक ही बात सुनने में आती है, हमारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। और आई एम श्योर हर किसी के घर में ये बात है। तो एक चीज बताइए, क्या समय के साथ माँ का प्यार कम हो गया है क्या? जनरेशन वाइज जनरेशन माँ का प्यार कम हो रहा है, ऐसा है क्या? जनरेशन वाइज माँ का प्यार कम नहीं हुआ है। क्या कम हुआ है? हमारे खाने में पोषक तत्व खत्म हो गए हैं या कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे खाने में वो स्वाद ही मौजूद नहीं है। और इन्हीं पोषक तत्वों की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में होती है पोषण की कमी। तो सबसे पहला कारण क्या है, सॉइल डिप्लीशन। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, राइट? अगला कारण हाइब्रिड क्रॉप। हाइब्रिड क्रॉप क्या होती है? जब हम दो किस्मों को मिलाकर एक किस्म बनाते हैं, राइट? जब दो किस्में आपस में मिलकर एक नई किस्म बनाते हैं तो उसे हम हाइब्रिड क्रॉप कहते हैं, राइट? जैसे कि आप बाजार में टमाटर लेने जाइए तो आपको दो तरह के टमाटर मिलते हैं। तो ये हाइब्रिड क्रॉप क्या करता है, ये हमारी काम तो चला रहा होता है, हमारी जरूरत को तो पूरा कर देता है, लेकिन हमें पोषण पूरा नहीं देता है, स्वाद भी नहीं देता, पोषण भी पूरा नहीं देता। और आज हर जगह हमें क्या मिल रहा है, हाइब्रिड क्रॉप। हाइब्रिड क्रॉप को अगर आसान भाषा में समझाऊं तो इसे ऐसे समझ लीजिए, आज की जो जनरेशन है वो एक भाषा का बड़ा इस्तेमाल कर रही है। कौन सी भाषा है वो? इंग्लिश। क्या कर रही है, हमारा काम चला रही है। वैसे ही हाइब्रिड क्रॉप है, इंग्लिश की तरह हमारा काम तो चला रही है, जुगाड़ तो कर रही है, लेकिन हमें पूरा पोषण नहीं दे रही है। आज भी बच्चों की आदत होगी कि वाई और यू की जगह सिर्फ यू लिख देते हैं। तो क्या कर रही है, हमारी काम चला रही है लेकिन हमें ज्ञान पूरा नहीं दे रही। वैसे ये हमारी हाइब्रिड क्रॉप है, हमारा काम तो चला रही है लेकिन हमें पूरा पोषण नहीं दे रही। अभी हम हर जगह, राइट, आप देखें हर मौसम में हर फल मिल जाता है। खीरा, ककड़ी 12 महीने आ रहा है, तरबूज 12 महीने आ रहा है, मटर जब मेहमान आ जाए, जब मन कर जाए मटर पनीर खाने का, घर में बन जाती है मटर पनीर। क्या स्वाद एक जैसा रहता है जाड़ों की मटर का और वैसे मटर का। सो हाइब्रिड क्रॉप ऐसी है जो आपका काम तो चला रही है लेकिन आपके शरीर में क्या कर रही है, पोषण की कमी। क्लियर? होपफुली अभी हाइब्रिड क्रॉप क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न फर्टिलाइजर की। ये आज एक बहुत बड़ा कारण है और हम सब ज्यादातर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं कि ये मॉडर्न फर्टिलाइजर और केमिकल क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को खोखला करके हमें बीमार कर रहे हैं। इन केमिकल्स की वजह से तरह तरह के रोग, कैंसर जैसा रोग भी इन मॉडर्न फर्टिलाइजर केमिकल्स की वजह से। ये मॉडर्न फर्टिलाइजर क्या करेंगे, शरीर को खोखला करके आपको बीमार कर देंगे। इसलिए गार्ड बैठाना बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप इन चीजों से बच पाए। अब बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन दा हम मना बड़े हिम को प्राउडली मना कहते हैं कि या हर या मौसम की लास्ट ला चीजें मिलती हैं, या व्यक्ति हर जगह आसपास की चीजें खाते हमें ले अवेलेबल हैं, हम बहुत हमको जावे खुशी से खाते हैं। हमें काटा राइट, बने लगी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा कारण है, ये हमारे वो शरीर तो में अगला बार पोषक ना तत्वों की कमी। डॉक्टर ले आसबे तो काट दे कैसे, एक वो एग्जांपल हमें देके समझाती हूँ। कोई नहीं गया काट दे मैं जब तो बोले हाँ हॉस्पिटल्स में काटे काम ले करती माले थी, मैंने हॉस्पिटल्स में भी हम काम कल किया आज है, मेरे एक पेशेंट थे। बुधवार राइट, दिन मेरे हर एक टाइम दिले पेशेंट्स आए मेरे पास, मेरे एक हाँ और पेशेंट बुधवार आए, दिन मैंने को उनको नाम पता सजेस्ट नहीं किया कि सर आप लोकल फूड खाओ, सीजनल के वो फल खोजला सब्जी कि खाया करो। सार्फ तो में वे खाना बड़े नाराज हुए ये मुझसे, उन्होंने बोला पानी मैम आपको खोजल पता है करते तो राग में काटे कि दिले मेरा हाथ सेब बिल कहाँ दे से दियो आता ना है? मैंने बोला सर कहाँ से आता है आपका सेब? बोले मेरा सेब अरे स्पेशली मैं अमेरिका वारसुटी से के हम मंगवाता खगड़िया हूँ, जिले जे कीवी ट्रेन कुलिंग स्पेशली करने मेरा हमें को ऑस्ट्रेलिया सुबह से ले आता दिया है। मैंने कहा, उठे क्या बात है? तो मैंने बोला सर सारी चीजें तो फिर मैंने विदेशों से ही आती होंगी, भारत से तो आप कुछ लेते नहीं होंगे। बोले हम नहीं, खर्च नासिक करे से मैं अपने संतरे मंगाता हूँ, जहाँ से जो वो चीज कॉलेज फेमस है गया वहां से वो मैं एडमिशन मंगाता हूँ करे और मैं इसमें खाता हूँ। मैंने उन सर से एक सवाल पूछा और आप देखिए सबसे भी अभी पूछ। खुली है मैंने कहा सर होता क्या होगा, अमेरिका में सेब तोड़ते होंगे और फेंक देते होंगे, यहाँ आप कैच कर लेते होंगे और खा लेते होंगे, संभव है? और भी कहीं पर भी होता क्या है, तोड़ते हैं कच्चा, केमिकल की कोटिंग करते हैं, फिर उसे पैक करते हैं, फिर कीटनाशक छिड़कते हैं, फिर कोल्ड स्टोरेज से आता है बाजारों में, बाजारों से हम खरीदते हैं और फिर हम खाते हैं। और भैया अगर अमेरिका का इतना महंगा सेब खरीदा है ना, ओके टेस्टेड बेस्ट क्वालिटी का, तो एक दिन में तो खा नहीं लेंगे, कम से कम 2 से 3 दिन चलाएंगे। फिर पड़ोसियों को भी तो दिखाना है कि अमेरिका का सेब खा। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हम कारण लाइना है चला जो आपके धीरे शरीर धीरे में हाई क्या का कर खाता देता है है, पोषण की वो जो कमी। लैंड अब बात करते हैं अगले चीज की, जो कि है फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस फूड। आजकल हमें खाना बहुत पसंद है। मेरे 10 साल का करियर है इस डाइट के फील्ड का। इस 10 साल के करियर में मैंने 2 ही चीजें सीखी, अपने सारे पेशेंट से, अपने क्लाइंट से, आप लोगों से। क्या? स्वाद आना चाहिए, सेहत का क्या है कल देख लेंगे, और दूसरा आन दो, जो आ रहा है उसे आन दो, रोको मत। तो प्रोसेस फूड हम सबको खाना बहुत पसंद है, राइट? मैगी, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत मन से खाते हैं। आपको पता है जो पैकेट बंद चीजें हैं, और खास तौर से अगर नमकीन है, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम उसमें मिलता है, और ये सोडियम आपको हाई ब्लड प्रेशर करा सकता है। अगर ज्यादा अमाउंट में हम सोडियम लेते हैं तो हमें क्या करा सकता है? ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। और आज कम उम्र में भी ये सारी प्रॉब्लम होने लगी है, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल लेवल की, राइट? हलवाई क्या, स्पेशली अब तो लॉकडाउन में होपफुली आप बाहर नहीं खा रहे होंगे, नहीं तो पहले क्या बोलते थे, भैया ब्रेड पकौड़ा दोबारा से तल के करारा कर देना, राइट? वो दोबारा से तल के करारा कर देना, वो स्वाद तो आपको बहुत बेहतरीन दे देता था, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो बढ़ा देता। ये अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझे, प्रोसेस्ड फूड हमें कोई पोषण तो नहीं देते, बल्कि हमारे शरीर का जो पोषण है उसे भी कम कर देते हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग, हम प्रोसेस फूड हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी। लेकिन अब हमारा पाचन तंत्र भी पहले जैसा मजबूत नहीं रह गया है, राइट? हमारे खाने पीने का तरीका भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। अगर हम पहले जमाने की बात करें, अगर हम दादी नानी पर नानी लोगों की बात करें, तो वो लोग आराम से 4-5 रोटियां खा लेते थे, यस और नो, राइट? 4-5 रोटियां खा लेते थे, उसके साथ सब्जी भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, और बढ़िया घी, देशी घी लगा होना चाहिए, सब्जी भी के साथ अचार भी होना चाहिए, चटनी भी होना चाहिए, और पापड़ तो नहीं होना चाहिए, राइट? और साथ में फिर दही का रायता या छाछ वो पीना ही पीना है। और इन सारी चीजों के बाद अगर मीठा ना मिले, खाने की बात अधूरी। इतनी चीजें वो आराम से खा लेते थे और पचा भी लेते थे। लेकिन अब हमारा पाचन तंत्र भी पहले जितना मजबूत नहीं है कि उतने अच्छे से वो पोषण को पचा पाए। अब बात करते हैं स्ट्रेस एंड हरीड लाइफस्टाइल, तनाव भरा जीवन हर किसी का हो गया, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर किसी को क्या है? स्ट्रेस। बिना बात के हमें स्ट्रेस हो जाना चाहिए, हर बात की हमें जल्दी, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी हर चीज में क्या कहते हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। देखिए जल्दी आपको है, उठते लेट आप हैं, लेकिन आपका पाचन तंत्र अपने हिसाब से एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी है तो आज ज्यादा सिक्रीट कर लेगा, कल कम कर लेगा, राइट? ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आपकी जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, आपके शरीर में पूरी तरीके से पोषक तत्व अब्सॉर्ब नहीं हो पाते, और होता क्या है? पोषण की लास्ट
पुअर फूड प्रिपरेशन आजकल खाना बनाने का तरीका भी बहुत ज्यादा बदल गया। पहले क्या होता था, धीमी आंच में खाना बनता था, टाइम लगता था खाना पकने में, लेकिन अब 5 मिनट के अंदर दाल रेडी हो जाती है, राइट। सब्जी फटाफट हम तेज आंच में बना लेते हैं, लेकिन जब हम तेज आंच में खाना बनाते हैं तो क्या होता है, सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। और कई लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं, यकीन मानिए हफ्ते भर का आटा सान करके एक बार में फ्रिज में रख। सो इस तरीके से ये बहुत सारे कारण हैं जो आपके शरीर में पोषण की कमी करते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, हम तो बहुत अच्छे खाते पीते खानदान के हैं, क्या उन्हें पोषण मिल रहा है पूरा? अच्छा, हमारे शरीर के बहुत सारे दुश्मन है ना, बहुत सारे दुश्मन है जो हमारे शरीर को खराब कर सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, राइट। और किसी पिक्चर में अगर बहुत सारा विलन हो, बहुत सारे विलन हो, आई एम श्योर आप सब हिंदी फिल्में देखते होंगे, जब बहुत सारे विलन होते हैं तो किसकी एंट्री होती है? हीरो की एंट्री होती है, यस। और हमारा हीरो कौन है? सप्लीमेंट्स, राइट। अतिरिक्त तो पोषण प्रदान करता है, और साथ ही साथ पोषण की किसी कंडीशन से अगर पोषण की कमी हो रही है तो उसे दूर करता है। पोषण की कमी की वजह से अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे भी दूर करने में मदद करता है। और लंबे पोषण की कमी की वजह से अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उस केस में भी डॉक्टर की दवाई के साथ मिलकर मदद कर सकता है आपका पॉन्ड्स ब्राइट ब्यूटी फेस वॉश, ग्लास स्किन जैसी चमक के लिए। Well, okay, fam. It's the steady picture with the no shake cam. Well, there must be a monster. Well, there must be a monster. Well, there must be a monster. খেলা 100টা দূরে যায়, তার 560 টাকা দাম ले देंगे। जब आप डॉक्टर से बोलते हैं कि सर ताकत की दवाई लिख दीजिए, लेस करेंगे भूख बढ़ाने वाली गोली लिख दीजिए, तो डॉक्टर आपको क्या दे रहा होता 10 है? दिन का दाल ले मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल दे रहा होता है, यानी एक तरह से पोषण ही दे रहा है। और वही पोषण आपको नेचुरल तरीके से कौन देते हैं? आपके सप्लीमेंट्स देते हैं, राइट। ये क्या है? ये पोषक पूरक आहार हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा एक गार्ड बैठाना है। आपके पास 8 सप्लीमेंट की कैटेगरी है और एक है आपकी आयु शांति की कैटेगरी, जो आयुर्वेद की कैटेगरी। अगर हम किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हमें क्या जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। अगर हमें ये पता हो कि कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है और हम उसे तैयारी कर ले, हमें ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू पता हो या ओवरऑल ओवरव्यू पता हो, तो क्या हो सकता है? हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, यस और नो? तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो वैसे ही हेल्थ केयर कैटेगरी में, राइट, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? आपके जो है लेवल को बढ़ाने में, आपके पीवीवीवी को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं, राइट। एग्जाम में पास करा सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आपको इनके बारे में पता हो। सो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को हमेशा समझने की कोशिश करें। जब आप कैटेगरी को समझ जाएंगे तो आप उसके अंदर के प्रोडक्ट को भी ओवरव्यू आपको बिल्कुल मिल जाएगा कि इस कैटेगरी का प्रोडक्ट क्या करेगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को समझना। तो सबसे पहले आती है प्राइम कैटेगरी। प्राइम कैटेगरी क्या करेगी? इस कैटेगरी के जो भी प्रोडक्ट है वो सबसे खास, सबसे उम्दा होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं। अगर इस कैटेगरी में किसी प्रोडक्ट को जगह मिल गई तो जान लीजिए कि इसके पीछे बहुत ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च है। ये ओवरऑल बॉडी को अच्छा करने में मदद करेगी और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, राइट। आपको बाजार में उस जैसे दूसरे प्रोडक्ट भी आसानी से नहीं मिलेंगे। प्राइम कैटेगरी में आपके कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? सीबकथॉर्न, राइट, क्रिल ऑयल, आपका कॉम्बाइटेक्स, और अभी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट, कौन सा? मेटामाइन, राइट। प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है, राइट। सो सबसे पहले प्राइम कैटेगरी, सबसे खास, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, ओवरऑल बॉडी को अच्छा करने में मदद करेंगे, राइट, वो हो गए प्राइम कैटेगरी। प्रोकार्ड, प्रोकार्ड हृदय संबंधित प्रोडक्ट। किसी को अगर हृदय संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट उसे मदद कर सकता है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ,
हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको किस में मिलेंगे? जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ में। ग्लाइसेमिक हेल्थ आपकी डायबिटीज शुगर रिलेटेड। फिटनेस एंड डाइट आपको फिट रखने वाले प्रोडक्ट, आपके वेट लॉस वजन को कम करने वाले प्रोडक्ट, आपको स्वस्थ रखने वाले प्रोडक्ट इसमें आएंगे। फिटनेस एंड डाइट, वेट के रिगार्डिंग। इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने वाले प्रोडक्ट नाके देतली तो इधर उधर पट डिटॉक्स एंड रीजुविनेशन कैटेगरी, बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करने वाले प्रोडक्ट डिटॉक्स एंड रीजुविनेशन कैटेगरी में। टॉक्सिन्स को रिमूव करना बॉडी से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर गंदगी है तो क्या होगी? बीमारी भल्ला है डिटॉक्स। 20 बार से हटा इकट्ठे पिए हुए ना वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं को स्वस्थ रखने वाले प्रोडक्ट वुमेन्स। इसके बाद आता है आपकी आयु शांति कैटेगरी। इस कैटेगरी के जो प्रोडक्ट है इनमें नाम के साथ ही काम का पता चलता है, अनोखा मिश्रण है ये, हर्ब्स कॉम्बिनेशन का आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स पे डेवलप किया गया है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद, राइट। सो इस तरीके से ये हुई 8 कैटेगरी और उसके साथ एक हमने डिस्कस किया आयु शांति कैटेगरी 9, राइट। अब टोटल 9 हमें पता है। तो सबसे पहले जो आसान तरीका मैंने निकाला है इस चीज को समझने के लिए वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना चाहिए? बेस प्रोडक्ट, राइट। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? बेस प्रोडक्ट। अभी बेस प्रोडक्ट क्या होता है? बेस प्रोडक्ट जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें जरूर से देना है या किसी को स्वस्थ रखने के लिए उसकी लाइफस्टाइल के अनुसार वो प्रोडक्ट हमें जरूर शामिल, उसे हम क्या कहते हैं? बेस प्रोडक्ट या बेस कैटेगरी, जिस कैटेगरी के हमें प्रोडक्ट जरूर देने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि मेरे जोड़ों में दिक्कत है, मेरी हड्डियों में दिक्कत आ रही है, राइट। डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जोड़ में दिक्कत है, हड्डी में दर्द है, मेरे कमर की हड्डी में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी हड्डी या जोड़ वाली बात आ रही है, तो कौन सी कैटेगरी के पास आप जाएंगे? कौन सी कैटेगरी आपकी बेस कैटेगरी बनेगी? जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ कैटेगरी के पास जाएंगे। अब इस कैटेगरी में 3 प्रोडक्ट, कोलाजन, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, राइट। अब जिस हिसाब से उसको समस्या है उस हिसाब से हम उसका प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। जैसे मसल्स में प्रॉब्लम आ रही है, लिगामेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जकड़न बहुत ज्यादा है, कोलाजन दे सकते हैं। ग्लूकोसामाइन, जोड़ों में चिकनाई खत्म हो गई है, कार्टिलेज खराब हो गई है, तो कोलाजन एंड ग्लूकोसामाइन में से कोई एक प्रोडक्ट या दोनों प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। और उसके साथ हम क्या देंगे? कैल्शियम, राइट। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हमें प्रोडक्ट देना है वो कौन सा कैटेगरी का देना है? जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। अब हमने अपना बेस प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि इस प्रोडक्ट को तो हमें जरूर देना है। अब हमें इसके साथ क्या बनाना है? कॉम्बिनेशन। तो हम क्या देंगे? सपोर्टिंग प्रोडक्ट। अभी सपोर्टिंग प्रोडक्ट क्या करेंगे? जो उस प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत आ रही है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं या अदर इश्यूज आ रहे हैं, उसको सप्रेस करने में, उसको कम करने में, उसमें राहत दिलाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? सपोर्टिंग। देखिए ये चीज मैंने अपने हिसाब से बनाई है और इन चीजों को मैं अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जिससे कि आप आसानी से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाए। तो हमने बेस कैटेगरी सबसे पहले डिसाइड कर ली कि इस कैटेगरी के पास तो हमें जरूर जाना है। अब हमने कैटेगरी डिसाइड कर ली तो हमें क्या डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी चीजें जो उसे सपोर्ट करेंगी। अब कौन सी चीजें हैं? एक हमें विटामिन मिनरल वाला प्रोडक्ट जरूर देना है, राइट। सपोर्टिंग प्रोडक्ट में एक विटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट वाला प्रोडक्ट जरूर देना है। तो आप कोई एक प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं जो आपको विटामिन मिनरल दे रहा हो, और एक प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं जो आपको एंटीऑक्सीडेंट दे रहा हो। यानी हो गए टोटल 2 प्रोडक्ट, या कोई एक ही प्रोडक्ट आपको ये दोनों चीजें भी दे सकता है, राइट। तो उसे आप चूज कर सकते हैं। तो क्या जरूर देना है हमें? सपोर्टिंग प्रोडक्ट। अब हमें दूसरा क्या डिसाइड करना है? आपको डिटॉक्स एंड रीजुविनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जरूर देना है, राइट, जो आप अक्सर मिस कर जाते हो। डिटॉक्स एंड रीजुविनेशन कैटेगरी का प्रोडक्ट अगर आप कॉम्बिनेशन में शामिल करते हो तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। क्यों बेहतर रिजल्ट मिलते हैं? अक्सर आप कहते हो मैम कुछ दिन लिया फिर नहीं आराम मिला, या फिर उतना नहीं आराम आ रहा है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी हो सकती है बॉडी, टॉक्सिन्स की वजह से भी रिलीफ कई बार नहीं मिलता है। तो इसलिए सपोर्टिंग प्रोडक्ट आपको डिटॉक्स एंड रीजुविनेशन कैटेगरी का जरूर चूज सकते हैं। करक्यूमिन प्लस, राइट, क्या करता है? बॉडी को हील करने में मदद करता है, दर्द में राहत दिलाता है, सूजन को कम करने में मदद करता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। दूसरा आपका कौन सा प्रोडक्ट आता है डिटॉक्स कैटेगरी में? डाइटरी फाइबर।
आंतों से रिलेटेड समस्या है, पाचन तंत्र में कोई समस्या आ रही है, कब्जियत है, गैस है या अदर कोई इश्यूज है, उसके लिए डाइटरी फाइबर बहुत अच्छा है। कोशिकाओं में समस्या आपको लग रही है, क्या दे सकते हैं हम? गैनोडर्मा दे सकते हैं। कोशिकाओं को क्लीन करने का काम करता है गैनोडर्मा। आई सपोर्ट आंखों के लिए अच्छा है। और उसके बाद आता है आपका डिटॉक्स फुट पैच। ब्लड में अगर टॉक्सिन्स है तो उसको रिमूव करने में मदद करेगा। सो डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जरूर शामिल करें। सो इस तरीके से जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। पहले हमें क्या डिसाइड करना है? बेस प्रोडक्ट डिसाइड। उसके बाद हमें क्या देना है? उसके बाद हमें सपोर्टिंग प्रोडक्ट देना है जो उसके अदर सिम्टम्स आ रहे हैं उसे कंट्रोल करने में मदद करेगा, जिसमें एक विटामिन मिनरल रिच, एक एंटीऑक्सीडेंट रिच और एक हम देंगे डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन। क्लियर? वो किस पे डिपेंड करेगा? वो हमारे प्रोस्पेक्ट की रिक्वायरमेंट यानी उसकी जरूरत के अनुसार, उसके सिम्टम्स के अनुसार और उसकी क्या नीड है उसके अनुसार हमारा वो सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिसाइड। क्लियर? अब मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि मुझे डायबिटीज है, शुगर है, तो कौन सी कैटेगरी के पास आप जाएंगे? सबसे पहले ग्लाइसेमिक हेल्थ के पास हम सबसे पहले जाएंगे। इसमें हमारे दो प्रोडक्ट आते हैं, नीम और स्टीविया। आप क्या करते हो? नीम दे देते हो, स्टीविया भूल जाते हो। और अगला क्या कर रहा होता है? सफेद चीनी का इस्तेमाल कर रहा होता है। नहीं होता तो चाय में ही पी रहा होता है चीनी, और फिर कहते हैं कि भाई हमारा शुगर कंट्रोल नहीं हुआ। राइट? सो आप नीम और स्टीविया जरूर। अब आपके पास एक कैटेगरी और है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करती है, इसके नाम के साथ काम का पता चलता है। वो कौन सी है? हम आयु शांति कैटेगरी के पास जाएंगे। इस कैटेगरी के पास क्या है? ग्लूको, हम डायबिटीज की समय बात कर रहे हैं ना। सो ग्लूको हेल्थ नाम के साथ हमका पता चल रहा है कि डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। तो अब हमारा बेस प्रोडक्ट कौन सा हो गया? ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं हम, नीम दे सकते हैं हम, और क्या दे सकते हैं? स्टीविया। अब ये तीन प्रोडक्ट तो हमें पता चल गए। अब हमें क्या देना है? सपोर्टिंग प्रोडक्ट जो उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सपोर्ट करेंगे या जो उसके अदर सिम्टम्स है डायबिटीज के उसको कंट्रोल करने में मदद करेंगे। अब हम इसमें क्या देंगे? एक हम देंगे जरूर से आपका मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट। अब हम इसमें प्राइम कैटेगरी के पास हम जा सकते हैं। राइट? इसके पास कॉम्बाइटिक्स है, सी बक्थॉन है। राइट? आपका जो है इन दोनों प्रोडक्ट को आप दे सकते हैं। क्रिल ऑयल है। राइट? इम्यूनिटी बूस्ट के पास आप जा सकते हैं, स्पारुलिना है। राइट? नोनी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट आपका प्रो हार्ट में आपके फ्लैक्स ऑयल है, विटामिन ई दे देता है, ओमेगा 3 दे देता है। ऐसे प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। राइट? और इसके अलावा एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन कैटेगरी का। राइट? वो भी आपको जरूर। सो बन गया ना कॉम्बिनेशन डायबिटीज के लिए। इस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे प्रोस्पेक्ट की जरूरत के अनुसार, उसकी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके अनुसार। டெலிவரியா எதுவும் எப்போ போட்டர்ல எல்லாம் பண்ணிடலாம் எல்லாமா அப்போ ஒரு ஸ்பூன் మరి మీ ప్యాగరీ కూడా జానే कोई पर्सन हेल्दी है, कोई स्वस्थ है। राइट? क्योंकि हम हमेशा वेस्टीज में क्या कहते हैं कि हमें प्रिवेंशन पे काम करना है, हम रोकथाम पे काम करते हैं, हम बीमारों पे काम नहीं करते। हम कोई स्वस्थ है उसको हमेशा स्वस्थ रहे उस पर काम करते हैं। तब हम कैसे प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे? तब भी हम ऐसे ही डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना है? बेस कैटेगरी या बेस प्रोडक्ट। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो हम डिसाइड करेंगे उनकी जीवन शैली के अनुसार कि उनकी जीवन शैली कैसी है, कैसे वो खाते हैं, कैसे वो उठते हैं। राइट? उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। राइट? प्रोटीन एक जरूरी है। अगर उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा अच्छी नहीं है तो आप कौन सा बेस प्रोडक्ट उनका बनेगा? प्रोटीन बनेगा। स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तब हम क्या देंगे उन्हें? स्ट्रेस के लिए कोई प्रोडक्ट देंगे। तो उनका बेस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? या तो आप वाइटल कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, आप मेटामाइन दे सकते हैं। राइट? अब हमें एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट देना है जो उनको सुरक्षित स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तो हम क्या देंगे? मल्टी विटामिन मल्टी। राइट? या उनको और कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जैसे कि कब्जियत रह रही है कोई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देंगे। नहीं तो हम मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल में कॉम्बाइटिक्स दे सकते हैं, सी बक्थॉन दे सकते हैं, क्रिल ऑयल दे सकते हैं। राइट? प्राइम कैटेगरी के पास जाएंगे या इम्यूनिटी बूस्ट के पास जाएंगे। और डिटॉक्स एंड रीजुवेनेशन जो है कैटेगरी के तो कोई पर्सन हेल्दी है तो उसका कॉम्बिनेशन हम ऐसे बनाएंगे। अरे भागे दीजिए
अगर मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मौसम के साथ साथ कि मेरे जो है सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है जैसे ही मौसम बदलता है, या मेरी जगह बदलती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बार बार मैं बीमार पड़ रही हूँ, राइट, तो कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट आप सबसे पहले मुझे देंगे? कौन सी कैटेगरी मेरे लिए बेस कैटेगरी बनेगी? इम्यूनिटी बूस्ट, तो इम्यूनिटी बूस्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट क्या बनेंगे मेरे लिए बेस? अब हमें क्या देना होगा? एक मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एक हमें क्या देना है आपका जो है डिटॉक्सिन, रिजर्वनेशन, एंटीऑक्सीडेंट का। प्राइम के पास जा सकते हैं हम, जो है वो जा सकते हैं डिटॉक्सिन, रिजर्वनेशन, इन दोनों ही कैटेगरी के कोई भी एक प्रोडक्ट शामिल कर सकते हैं। प्राइम कैटेगरी के प्रोडक्ट क्यों खास हैं? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने में आपको मदद कर सकते हैं। सारे ही प्रोडक्ट आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज होती है ना जो प्रमुख और बहुत खास होती है, सो वैसे ही प्राइम। अब इन प्रोडक्ट्स को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, चूज कैसे करेंगे, किस में अवॉइड करेंगे, किस में लेंगे, वो हम तब बात करेंगे जब हम प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एक प्रोडक्ट को जब हम समझेंगे तो हम और बेहतर तरीके, क्योंकि अभी तो हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया है ना, पर चैप्टर तो नहीं पढ़ा, तो हमें वो जब देखेंगे उसको समझने की, प्रोडक्ट को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने आप ही कॉम्बिनेशन बना लेंगे, क्योंकि हर चीज आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से वेस्टीज में करके रखेंगे। मिनिमम 3 महीने कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना ही लेना है, राइट? हम कितने दिन तक ले सकते हैं हम कोई भी प्रोडक्ट? देखिए, कोई भी समस्या एक दिन में तो आई नहीं, कोई भी समस्या आई इसका मतलब कि लंबी पोषण की कमी थी, तब कोई प्रॉब्लम आई, कोई समस्या आई, और उस प्रॉब्लम को हुए भी अगर बहुत लंबा समय हो गया है तो आप देखिए कि गैप कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है, तो उसको फिल करने में, भरने में भी तो टाइम लगेगा। एक चीज मुझे बताइए कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और दही या रायता एक साथ खाते हो? क्या करते हैं कि सुबह रोटी खाते हैं, दोपहर में सब्जी खा लेंगे, रात में सिर्फ दाल खा लेंगे, लेकिन खाने में भी हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं ना कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ इस चीज को अवॉइड करना है। तो वैसे ही हमारे सप्लीमेंट के केस में भी है, तो आप 4 से 5 सप्लीमेंट ले सकते हैं। कई लोग 15 भी सप्लीमेंट लेते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी सेहत कैसी है और आपकी बॉडी कितना अब्सॉर्ब कर पा रही है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है। जरूरी नहीं है कि एक को स्पाइरुलिना सूट कर जाए तो सबको कर जाएगा, राइट? तो उनकी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से उन्हें क्या जरूरत है, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना थैंक यू वेरी मच मैम। आई होप सारे लोगों को सप्लीमेंट के बारे में नॉलेज मिला होगा, और ये सप्लीमेंट ना